गुड मॉर्निंग गाइस। लेट्स स्टार्ट विद माय करंट ट्रेड अपडेट। इस ट्रेड में बेसिकली मैंने क्या मैंने इथेरियम को शॉर्ट किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि इथेरियम में शॉर्ट करने के पीछे मेरा रीज़न क्या था, मेरा लॉजिक क्या था, जिसके भी यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को प्लान किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट बेसिकली हुआ क्या कि इधर जो है पूरी तरीके से ये एक साइडवेज जोन में था। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ये वीकेंड मार्केट है। पूरे के पूरे वीकेंड मार्केट में पूरी तरीके से मार्केट जो है साइडवेज था। और इस साइडवेज मार्केट में क्या हुआ कि ये कभी भी अपने पुराने जो लोअर लोज हैं उसके नीचे कभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी, मतलब जो कि ये बता रहा था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, और स्ट्रेंथ होने के बाद इसने क्या किया कि एक अपमूव दिया। अपमूव देने के बाद हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फिगर आउट किया ऑन द बिहाफ ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे हमने इस रेजिस्टेंस को फिगर आउट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन भी बनाई और एंड वी गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। मेरा जो पहला ट्रेड था वो बेसिकली यहाँ से था और मैंने उस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर दिया जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे एक फिब का लेवल आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि ये यहाँ पे एक बड़ा मूव दिया है, ये यहाँ पे एक मूव दिया है, तो मार्केट में भी यहाँ पे एक रेंज बना के और उसके बाद ये ऊपर चला जाए। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ ये इसके थ्रू, तो यहाँ पे ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन जो ये था कि यहाँ से ये ऐसे करके फिर उसके बाद ये डिसाइड करे कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, तो इसी प्लानिंग के साथ मैं जो था मतलब इस ट्रेड को प्लान कर रहा था। सो बेसिकली लेट अस गो, और जो फिब का लेवल था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फिब के लेवल के भी यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड को सोचा प्लान किया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे जो रिसेंट लो से रिसेंट हाई जो किया है उसको मैंने मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद आप देखोगे कि जो 0.382 है जो कि यहाँ का अप्रॉक्स लेवल है, तो यहाँ पे हल्का हल्का बुलिशनेस दिखाना चालू कर दिया था। तो मुझे इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि एक रेंज में फंसे होने के बाद यदि ये डाउन साइड का मूवमेंट दी तो हम इधर टॉप पे एंट्री बनाए, फिर इस मूव को कैप्चर करें, या इधर से ब्रेकआउट देता है तो फिर अप साइड के लिए हम जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा पुल बैक देके फिर से इसने वीकनेस दिखाई। ये जो लेवल था, ये जो रेंज था, इसका इसने ब्रेक डाउन दिया, तो हमने क्लियर कट यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाई और पूरे अपने जो है फिफ्थ का जो ये लेवल है 0.786 यहाँ तक हमने क्या किया, इस ट्रेड को पूरी तरीके से राइट किए। ठीक है, और हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट को लॉक किया। बेसिकली ये था ओवरऑल इस ट्रेड के पीछे रीजन, और ये मेरी साइकोलॉजी थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि इसको टाइम लेना चाहिए, लेकिन इसने टाइम नहीं लिया और काफ़ी क्विक एंड फास्ट मूव दिया। ठीक है, और लेट अस स्टार्ट कि ये हमने एक और कंफर्मेशन, ये तो पूरी हमने ट्रेड एनालिसिस 15 मिनट पे की और 15 मिनट पे इस ट्रेड को हमने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब एक बार इस ट्रेड का लॉजिक हम चलते हैं और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैसे सोचा। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि इधर क्या हुआ था कि एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, लेकिन मार्केट इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये फेल कर गया। फिर भी इधर से क्या है, ये लोअर लोज कभी ब्रेक नहीं हुए, जो कि ये बता रहा था कि मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और इसके भी हाथ पे इसने क्या किया कि एक बार और दोबारा ये अब इस रेजिस्टेंस के पास गया, एक जो है हाई बनाते हुए, लेकिन हुआ क्या कि ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। एक कंफर्मेशन ये था, जो प्राइस का बिहेवियर हमने देख के और अपने ट्रेड को प्लान करने का ट्राई आउट किया था। तो एक ट्रेंड लाइन ये थी, दूसरा क्या था कि ये रेजिस्टेंस जो नियर बाय रेजिस्टेंस था। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि ये जो हाई है इससे ये लो है, ये वाला हाई। ठीक है, तो ये बता रहा था कि अभी भी ये एक ट्रेड हो सकता है, शायद यहाँ से जो है ये एक रिजेक्शन ले, और इसने लिया भी। और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो प्राइस थी, इस प्राइस को स्टडी करके बेसिकली हम जो है इधर एंटर किए थे। ठीक है, इधर भी एक बार हम 50 भी लेवल को यूज करें, जो कि हम हमेशा अपने हर एक ट्रेड में करते हैं। तो यदि यहाँ पे 50 में हम गए, ये रिसेंट जो हायर हाइट से लेके हायर लो है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, बेसिकली मार्क किया। ठीक है,
भाग करने के बाद आप देख सकते हो कि जो 0.382 का लेवल है, इधर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, फिर नीचे आया, ये थोड़ा बहुत रेंज में फंसा, ये पूरा वीकेंड मार्केट था, ये भी रेंज में था। रेंज में होने के बाद दोबारा जब ये अपने लेवल 0.382 पे गया, तो फिर उसके बाद यहाँ से ये एक रिजेक्शन लेने के इसके चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि मार्केट में ये 0.382 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। एक बार इसको टच कर चुका था, फिर दूसरा बार यदि ये लोअर लो लगा के, लोअर हाई लगा के यदि इसके रिजेक्शंस के नीचे के चांस होते हैं, तो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ गुड थिंग टू बी गो अहेड। तो बेसिकली ये था ओवरऑल ट्रेड लॉजिक ऑन द हायर टाइम फ्रेम, जिसके भी यहाँ पे हमने इस ट्रेड को प्लान किया, इस ट्रेड को इनिशिएट किया। तो दैट वाज द व्यू ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। और दैट वाज द क्लियर कट आइडिया ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम कि हमने कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। हमारा पहला व्यू कैसा था, इधर मार्केट रेंज में फंस सकती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ इट इसने एक ब्रेक डाउन दिया और एक क्लियर कट मूव दिया। ये टारगेट जो है अपना 5 के लेवल से निकला, दैट वाज द 0.786, और हमने इसको जो है यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक किया, ठीक है। दैट वाज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द ट्रेड. I think that you like this video content. If you like, then do not forget to like, share and comment. Thanks for watching.